हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर के। सभी साथियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर के में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आप सबकी सफलता में गवर्नमेंट जॉब पाने की, आप सबकी सफलता में एक छोटा सा प्रयास करने का। ठीक है, और मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश का जो युवा है, जो संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, उसको शिक्षा मिले। हालांकि देखो, मेरे पास एक ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन मेरे पास एक ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जो बाहर बड़ी सिटी में नहीं जा सकते तैयारी करने, उन सभी साथियों के लिए यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर विदाउट कॉस्ट, कोई मनी नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है, सभी छात्रों को एक गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास जो उनका रहेगा, उसमें मैं एक छोटी सी सफलता प्राप्त करने की कड़ी में योगदान देना चाहता हूं। ठीक है, हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि हमारे देश को उस लेवल पे लेके जाना है। हम युवाओं को जब पढ़ाएंगे तो वो उस लेवल पे जाएंगे कि आज जो पश्चिमी देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है, उनके लेवल पर हम जाकर के भारत को विश्व गुरु बना सके। ठीक है, तो उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है, बिल्कुल मामूली सा। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को ये प्रयास हमारा सही लगता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है सभी लोग। और बाकी हम अपने भारत के भूगोल की क्लासेस अनवरत चल रही हैं, उसी में हम आगे की क्लास और कक्षा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू आ रही है, मैथ की भी आ रही है, रीजनिंग की भी। कल से जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। हमारे प्रभास सर आ रहे हैं आप सभी के बीच में, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी। तो अभी हमारा जो टारगेट है इन फ्यूचर वो है कि यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी आ रही है, हम उसमें हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए बच्चे, ज्यादा से ज्यादा पढ़े हुए बच्चे उसमें सेलेक्ट हों। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी सर हैं उनको वो किसी न किसी एग्जाम में क्वालिफाई या सिलेक्टेड है। ठीक है, सभी को, अनिरुद्ध सर हैं वो एसआई क्वालिफाइड थे, ऋषभ सर हैं वो भी एसआई क्वालिफाइड थे, और मैं हूं, मैं भी अभी गवर्नमेंट जॉब कर ही रहा हूं। ठीक है, तो इन लोगों को सभी को ये पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई की जा सकती है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा योगदान मेरी तरफ से। अभी चलते हैं हम अपनी कक्षा की तरफ। हमारी क्लास है भारत का भूगोल, जिसमें लगभग 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं आज, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था भारत का परिचय। ठीक है, और आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन या भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। भौतिक का मतलब ये होता है कि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, जमीन का या भारत की जो भूमि है, ठीक है, जो भारत की भूमि है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये चीजें हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत का भौतिक विभाजन या भारत का के भौतिक प्रदेश। ठीक है, अब इनमें हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा भारत जो था, जैसे आप लोग सभी जानते हो कि हमारे देश में जो चीजें हैं वो दुनिया में किसी भी एक देश में नहीं है। ठीक है, दुनिया के किसी भी एक देश में नहीं है, जो कि जितने सारे देशों में वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर है। जैसे कि उत्तर में एक विशाल हिमालय पर्वत है, बर्फ की चोटियों से भी ढका हुआ विशाल हिमालय पर्वत है। वहीं दक्षिण में हमारे तीनों तरफ समुद्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान है, हमारे यहाँ पर रेगिस्तान है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर विशाल उत्तर का मैदान है, दक्कन का पठार है, ठीक है, पहाड़ियां भी हैं। तो ये भारत की जो विशेषता है वो विश्व में इसलिए अलग है कि यहाँ पर जो जमीन में या जो भूमि में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो सभी देशों में जितने पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी
हम चले पश्चिमी देशों की तरफ, तो वहां पर क्या है कि ज्यादातर यूरोपीय जो पश्चिमी देश है उनमें ठंड पड़ती रहती है। तो हमारे यहाँ पर भी मतलब जो है उत्तर में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर आप सभी को ठंड मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मानो हम अरब कंट्री में चले जाए तो अरब कंट्री में क्या है, रेगिस्तान है, तो वो हमारे यहाँ रेगिस्तान का भी स्ट्रक्चर जो है थार के मरुस्थल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जो अमेरिका या जो साउथ अमेरिका के कुछ प्रांत हैं या जो देश हैं उनमें क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है मैदानी स्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान भी मिल जाता है। इसके अलावा जो पठारी एरिया है, जैसे अफ्रीका में चले जाओ तो वहां पर पठारी एरिया है, तो हमारे भारत में भी दक्कन का पठार है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जो दुनिया में सारे देशों के पास मिलाकर के नहीं है, वो एक केवल भारत में है, वो केवल भूभौतिक भाग जो है वो केवल भारत के पास है। तो आज मैं उसी की कक्षा आप लोगों को बता रहा हूं, उसी में मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट तथ्य जो आपकी एग्जाम में आते हैं उन सब के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले भूभौतिक मतलब होता है कि सॉरी भौतिक नहीं, भूभौतिक, भूभौतिक विभाजन या भूभौतिक प्रदेश, भूमि के भौतिक प्रदेश। मेनली हमारे भारत को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 6 भागों में बांटा गया। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ 6 भागों में बांटा गया, लेकिन जनरली जो और भी जो भूगोलविद हैं उन्होंने जो है भारत के जो भौतिक स्ट्रक्चर है उसको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले जो आता है वो है हमारा नंबर 1 पर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, आप सब यहां पर कंटेंट को देखिए हमारे चैनल पर। मेरा आप लोगों के लिए सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमारा जो कंटेंट रहे वो आपकी सीधे सीधे परीक्षा में फायदेमंद हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग हमारा कंटेंट देखिए किस तरीके का। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, हालांकि आप लोग इसमें ये नहीं कि मतलब मुझे बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हो या मैं उससे चीजों से बहुत बड़ा मतलब वो हो जाऊंगा, लेकिन हाँ बस ये है कि हमें कुछ अच्छा करने का एक प्रोत्साहन मिलेगा, हम कुछ अच्छा करने को और मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं बता रहा था भारत के भूभौतिक विभाजन या प्रदेश के अंदर नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये एक तरीके से आज की क्लास जो रहेगी वो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, जिसमें कि मैं केवल परिचय कराऊंगा सारी चीजों का। उसके बाद ये सारी चीजें और डिटेल में मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भी जो है मैं पूरे डिटेल वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पर्वत का मतलब ये था बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों और उस एरिया में, जैसे अब उत्तर के राज्य कौन कौन से, नंबर 1 पर सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर, जहां बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी चोटियां हैं ऊंची ऊंची, जिन सभी पर जो है लगभग वर्ष के 6 से 8 महीने तक बर्फ रहती है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कहां पर, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में। कितने राज्य हैं, 5, समझ लेना। ठीक है, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान नंबर 2 पर। अब उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, यानी ये इसका जो स्ट्रक्चर है विशाल मैदान ही आखिर क्यों बना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जो पर्वतीय प्रदेश है हमारा उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है वहां से जो नदियां निकल के आई, ठीक है, जो भी नदियां निकल के आई वो नदियां अपने साथ जो है अवसाद लेके आई। अब अवसाद में क्या था, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, ठीक है, ये सारी चीजें अपने साथ लेके आई। अब ये कहो कि एक साथ सर कैसे लेके आई, तो एक साथ नहीं लेके आई, ये करोड़ों वर्षों से प्रक्रिया कर रही है, धीमे 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 धीमे। कहते नहीं है कि मतलब प्रयास करते रहो धीरे 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 धीरे, तो हाँ पत्थर में भी मतलब निशान बन जाते। तो वही चीजें इनके साथ है। जो नदियां हैं वो छोटा छोटा प्रयास करती है, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट ला करके खड़ा कर देती है। ठीक है, तो
उन्हीं नदियों के द्वारा जो है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण। डन। आगे चलते हैं नंबर 3, दक्षिण का पठार। नंबर 3 पर है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार का मतलब क्या है कि ये जो हमारा बिल्कुल साउथ का एरिया भी, मैं ये उत्तर के विशाल मैदान को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जो उत्तर का विशाल मैदान, मैंने केवल निर्माण बताया है कि किस तरीके से निर्माण हुआ, कि हिमालय की जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है वहां से जो भी नदियां आई उन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया। और ये मैदान जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सभी प्रांतों में इस विशाल मैदान का विस्तार है। मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नंबर 3 पर है दक्षिण का पठार। अब मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से, कहां से? विंध्याचल श्रेणी से दक्षिण में, उत्तर में नहीं, दक्षिण में। उत्तर में तो एक मैदान है जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। तो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में जो भी राज्य, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा हो गया, गुजरात का भी कुछ हिस्सा हो गया, और आपका कर्नाटक हो गया, तो ये वाला जो एरिया है, तेलंगाना का भी कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु, आंध्रा का भी है। तो ये जो एरिया है, उस एरिया में एक पठारी एरिया है। पठार का मतलब होता है कि जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, जमीन से ऊपर उठा हुआ होगा, बहुत सारे एरिया में उसको कवर किया होगा, उसको बोलते हैं पठार, ठीक है। जमीन से ज्यादा ऊंचाई नहीं, पर्वत की तो बहुत सारी ऊंचाई हो जाती है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ये सीधा सीधा मान लो ये हो गया पर्वत, जमीन, ये जमीन है, और ये इस तरीके से खड़ा हो जाए, ये मान लो ये पर्वत हो गया, ठीक है, ये मान लो ये पर्वत हो गया। मैदान आपको बताइए ये एक तरीके से बिल्कुल समतल होता है। इसी तरीके से जो पठारी एरिया होता है वो ये, जैसे ये मान लो मैदान है, ठीक है, तो इस मैदान पर इस तरीके से, जो इस तरीके से होगा ये, तो ये एक एरिया है ना, ये वाला इसको हम पठार बोलते हैं। इसी तरीके से यहां पर होगा ऐसे। अब ये क्या, ये पर्वत तो है नहीं ना, ये कोई चोटी है ना, तो ये कोई पर्वत है ना कोई ये चोटी है, तो इसको हम बोलते हैं पठारी एरिया। ये कहां पर है? दक्षिण में। अब ये इसके राज्य मैंने बता दिए, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का कुछ ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? पठार के अंतर्गत आते हैं। अब इस पठार का निर्माण भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये अफ्रीका से, ये वाला हिस्सा जो भारत का निचला हिस्सा है, विंध्याचल श्रेणी से नीचे का, कहां से? विंध्याचल श्रेणी से नीचे का हिस्सा जो भी है वो अफ्रीका के गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अफ्रीका महाद्वीप के गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका? अफ्रीका के गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, हमारे विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण वाला हिस्सा। तो उस वाले एरिया को जब ये करोड़ों वर्षों पहले जो है टूट करके अलग हुआ और उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ, तो यहां पर जो आकर के जो भी नदियां थी जो आ रही थी उत्तर से, उन नदियों ने जो अवसाद छोड़ा था यहां पर, ठीक है, इस एरिया में, मैं टैथिस नामक एक सागर था, वो चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, ये भी चीजें, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण का, वो कहां से है? अफ्रीका महाद्वीप के गोंडवाना लैंड का हिस्सा। डन, क्लियर। अगर किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एंड में वीडियो के जो भी आप लोगों को शाम को सारे कमेंट देखता हूं, उस टाइम पे आप लोगों के सभी के रिप्लाई दे दूं, ठीक है। अगला नंबर 4, नंबर 4 जो है वो है हमारा समुद्र तटीय मैदान, या समुद्र तटीय किनारा भी कह लो एक तरीके से, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के तट के पास का जो मैदान जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूं यहां पर आप लोगों को,
समुद्र के तटीय मैदान का मतलब क्या हो गया, जैसे समुद्र है, ठीक है, अभी हम मान लो यहां पर पानी है, यहां पर समुद्र का जल है, कुछ वर्षों बाद लगभग लगभग 100 200 500 वर्षों बाद क्या होता है कि यहां से पानी सूख जाता है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो ये वाला जगह खाली होगी, आप समझ रहे होंगे, मैं इस तरीके से बता देता हूं, यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि समुद्र तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है। ये मान लो ये समुद्र है, ठीक है, और ये एक जमीन का हिस्सा है। अब धीमे धीमे क्या हुआ, इस एरिया से ये वाला जो एरिया था समुद्र का पानी सूख गया, ठीक है, तो जो यहां की जो जमीन होगी, ठीक है, तो वो एक तरीके से मैदान का रूप ले लेगी। तो ये वाला एरिया जो भी होगा, ये समुद्र है, पानी सूख गया, किनारे की एक तरफ हो गया, और ये जो है इसने क्या कर दिया, जगह खाली कर दी, तो इसको हम बोलेंगे समुद्र तटीय मैदान। क्लियर। नंबर 5, नंबर 5 पर हमारा होगा थार का रेगिस्तान। नंबर 5 पर हमारा होगा थार का रेगिस्तान कहें या मरुस्थल कहें, मरुस्थल मतलब रेतीली भूमि का स्थल, तो रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। ये थार का रेगिस्तान जो है भारत के पश्चिमी प्रांत जैसे हरियाणा, राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में, गुजरात के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में जो पश्चिम का हिस्सा है उसमें, और पाकिस्तान के कुछ प्रांत में, ठीक है, सिंध प्रांत के लगभग दक्षिण में। तो ये थार का रेगिस्तान विस्तार है। अब इसकी मैं बात समझता हूं, इसका निर्माण कैसे हुआ। जब कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, एक एरिया है, वहां पर बारिश नहीं हो रही करोड़ों वर्षों से, वहां या हो रही है तो नाम मात्र के लिए हो रही है, तो क्या होता है वहां से पेड़ पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र जो है थोड़ा सा डगमगा जाता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा बहुत डगमगा जाता है तो वहां पर क्या होता है कि उसके चारों तरफ पेड़ होंगे नहीं, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियां, मतलब बिल्कुल कांटेदार झाड़ियां उस पे उगने लगेंगी, कांटेदार ही छोटे छोटे मतलब पौधे जो भी होंगे, जैसे बेर का हो गया, बबूल का हो गया, ये पेड़ उस एरिया में उगने लगेंगे। तो वहां पर क्या हुआ, जमीन टूट के धीरे 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 सूख सूख के रेत बन जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। थार के रेगिस्तान का निर्माण ऐसे होता है जब किसी जगह पर बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी, या नामात्र के लिए होती है, तो वहां पर क्या होता है पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, और पेड़ पौधे जब नष्ट हो जाते हैं तो मृदा में नमी की कमी आ जाती है, और नमी की कमी होने के कारण उस जगह पर धीमे 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 क्या होता है कि जो है पेड़ पौधे गायब हो गए, और वो जो मिट्टी है वो टूट गई, और टूट के उसने रेत का आकार ले लिया। डन। अगर अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करिए, और मैं आप लोगों को उसके जवाब दूंगा कमेंट में, ठीक है। नंबर 6 जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं इसको यहां पर शामिल कर लेता हूं, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, एवं द्वीप समूह, ठीक है, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 1 पे मैंने बताया जहां की पर्वतीय एरिया होगा, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये पूरा का पूरा पर्वतीय एरिया है, ठीक है। नंबर 2 का उत्तर का विशाल मैदान, जैसे कि मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, और आपका मध्य प्रदेश तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। डिटेल में मैं आप लोगों को एक इस पे पर्टिकुलर वीडियो दूंगा, इस पे पर्टिकुलर, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कभी भी आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे सपोज मान लो आप पीसीएस का एग्जाम देते हो, तो उसमें भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डन। चलिए, तो द्वीप समूह, हाँ मैंने ये बताया उत्तर का विशाल मैदान का है, दक्षिण का पठार भी मैंने बता दिया आप लोगों को, महाराष्ट्र के एरिया में मुख्यतः, और समुद्र तटीय मैदान जहां पर भी समुद्र होगा उसकी चारों किनारे या तो तीनों तरफ या दोनों तरफ या जहां भी होगा समुद्र, उस एरिया में जब जमीन सूख जाती है, पानी वहां से कम हो जाता है, तो उसमें वहां पे मैदान का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं समुद्र तट। क्लियर। उसके बाद आता है द्वीप
थार का रेगिस्तान अभी मैंने आपको बताया, द्वीप समूह आते हैं। उसके बाद एक यहां पर स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, और ये मान लीजिए हमारा महान हिमालय है। उसके बाद ये हमारा लघु हिमालय है, सॉरी महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, ये यहां पर आकर के बिल्कुल मिल जाते हैं लोग। और इसके बाद एक और साउथ में है, इसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय, ये भी मैंने इसको इसी तरीके से बना दिया। एक्चुअल में ये यहां पर आकर के बिल्कुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हिमालय है इसमें मैं चोटियां बना देता हूं कुछ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। ये हिमालय है, समझ रहे हैं आप। ये मैंने चोटियां बना दी। अब यहां पर बिल्कुल भी चोटियां नहीं है। तो ये जो हिमालय है हमारा, इसका कुछ हिस्सा अराकान योमा के नाम से म्यांमार में होते हुए इधर समुद्र की तरफ आता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये कंटेंट बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए। हिमालय का ही कुछ हिस्सा कहां से होते हुए, म्यांमार से होते हुए, यानी इसके कुछ एरिया में यहाँ पे भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें से होते हुए, और ये म्यांमार के बिल्कुल दक्षिण में होते हुए, इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जब ये आता है तो ये जमीन यानी समुद्र में डूब जाता है। हिमालय का ही हिस्सा है ये, अराकान योमा श्रेणी के रूप में म्यांमार तक जाता है, और वहां से जब ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो इसका कुछ हिस्सा क्या होता है, जमीन में या समुद्र में या पानी में डूब जाता है, और कुछ हिस्सा जमीन के बाहर। द्वीप समूह का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ हिस्सा जब पानी के बाहर दिखेगा, कुछ डूब जाएगा। तो वो आपका जो डूबेगा नहीं, यानी जो हिस्सा जमीन पानी से बाहर दिख रहा है, वो हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, द्वीप समूह। अब यही जो द्वीप समूह हमारे जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गए, तो वो म्यांमार की अराकान योमा श्रेणी यानी हिमालय का ही हिस्सा है, जो कि समुद्र में कहीं कहीं अभी भी नहीं डूबे हैं। या मान लीजिए जैसे उनका ऊंचा हिस्सा था तो वो डूबे नहीं है उसमें, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अराकान योमा श्रेणी का ही यानी हिमालय की ही श्रेणी का हिस्सा अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। समझ रहे हैं आपको? अब बिल्कुल एकदम मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए ये वाला हिस्सा है पानी का, और यहां पर ये हिस्सा है ये आपका, ये मान लो ये वाला, ये पहाड़ी एरिया है एक तरीके से, समुद्र में निकला हुआ है। तो यहां क्या होगा, पानी जाएगा नहीं, तो इस जो टापू होगा इसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप। तो यही एरिया आपका हमारा क्या कहलाएगा, द्वीप समूह। क्लियर हो गए? ये चीजें मैंने आपको बता दी इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में। अब मैं सबसे पहले जो शुरू करूंगा वो यहां से शुरू करूंगा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं कि उत्तर का हिमालय पर्वत या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या यूं कहें कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अब सबसे पहली चीज देखते हैं, हम यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश का आखिर निर्माण कैसे हुआ। क्लास थोड़ी छोटी रखूंगा, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए, सभी लोगों का मतलब मेरा ये है कि जो भी अभ्यर्थी बीडीओ के एग्जाम से, यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम से, आरओ एआरओ के एग्जाम से, या एमपीपीएससी एमपीपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी आ रही है उनके एग्जाम से, या राजस्थान में जो भी वैकेंसी आ रही है उनके माध्यम से, उनसे, या दिल्ली में डीएसएसबी की जो भी वैकेंसी आ रही है उनसे, जिससे भी जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो इस चीज का या इस कंटेंट का फायदा उठा सके, ठीक है। मेरा आप लोगों से एक
रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को या हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट को क्या करें, शेयर करें, ताकि लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी हो और वो इस मौके का फायदा उठा सके। मैं जानता हूं आज के समय में यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने अपने कंटेंट को लेकर के सक्रिय हैं, लेकिन क्या है कि क्वालिटी का फर्क होता है, कंटेंट का फर्क होता है। कोई कुछ कंटेंट दे रहा है, कोई कुछ कंटेंट दे रहा है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट बेस्ट लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था उत्तर का हिमालय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय एरिया, ये दो नाम है दोनों के लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि 5 जो है प्रदेशों में विभाजित है। इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले ये देखेंगे। ये वाला जो हिस्सा गोंडवाना लैंड और ये वाला जो हिस्सा था उत्तर में, वो था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड एक पर्वतीय एरिया था, जैसे कि मान लीजिए आपका हम तिब्बत का पठार बोलते हैं। ठीक है, तो तिब्बत का पठारी एरिया या मान लो पामीर का पठार मान लो, जैसे हम दुनिया की छत कहते हैं, तो वो बहुत ऊंचा था। उस जगह से कुछ नदियां इधर की तरफ आ रही थी, नीचे की तरफ। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा था वो तो यहाँ पे था ही नहीं पहले, वो तो आपका कहां था, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था, एक सागर था बहुत बड़ा, जहां पे आज उत्तर का विशाल मैदान है। उस विशाल मैदान के ऊपर क्या था, एक बहुत बड़ा एरिया में एक सागर था, जिसका नाम था टेथिस नामक सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। एक कहानी आप लोगों के दिमाग में मैं सेट करना चाह रहा हूं, अगर ये कहानी सेट हो गई तो शायद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं ना, अगर ये कहानी सेट हो गई आप लोगों के दिमाग में, तो आप यहां से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो टेथिस नामक सागर में उत्तर की तरफ से जो भी पठार थे, वहां से ये जो भी पर्वत थे, वहां से नदियां आती थी और नदियां जो है अपने अवसाद को टेथिस नामक सागर में छोड़ती। डन नंबर। उसके बाद अगला, ये जो दक्षिण का हिस्सा है गोंडवाना लैंड, वो अफ्रीका से टूट करके उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। कहां बढ़ रहा था, उत्तर की तरफ। करोड़ों वर्षों तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आगे आकर के जब जैसे ही ये वाला हिस्सा टेथिस नामक सागर के माध्यम से होते हुए गोंडवाना लैंड का हिस्सा किससे टकराया, अंगारा लैंड से, अंगारा लैंड से टकराया। ठीक है, क्या हुआ, अंगारा लैंड से ये वाला जैसे ही हिस्सा टकराया, वैसे ही अब जैसे मान लो दो चीजें, या मान लीजिए मैं एक पेस्ट लेता हूं, ठीक है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को जब आप दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो उसके अंदर जो भी चीज होगी, ठीक है, अगर खाली होगा तो वायु निकलेगी, अगर वो खाली नहीं है, भरा हुआ है, तो उसके अंदर जो भी हो, कॉलगेट हो, आपका कुछ और भी चीजें हो सकती है, ट्यूब होते हैं बहुत सारे, तो वो सारे क्या है, बाहर की तरफ निकलते हैं। यही चीज सेम स्ट्रक्चर यहां पर है हमारे इसके हिमालय के निर्माण में। मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं कि यही एक स्ट्रक्चर है इसके निर्माण की, किसके, हिमालय। उत्तर में तो आपका वो है ये पर्वतीय एरिया, नीचे से अंगारा लैंड आ रहा है, तो दोनों जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जो बीच में अवसाद है वो ऊपर उठ जाएगा। अब ये कहो सर एकदम अचानक कैसे हुआ, तो एकदम अचानक नहीं होता, ये प्रोसेस बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक, अरबों सालों तक चलती रहती है। और धीमे धीमे आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो है उत्तर भारत, या मान लो ये वाला जो एरिया है वो उत्तर में, कभी कभार न्यूज में सुनते होंगे कि उत्तर में 2 सेंटीमीटर खिसक गया, या दक्षिण में 2 सेंटीमीटर खिसक गया। तो इस तरीके के आप लोग बहुत सारे सुनते होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं। कल मैं आपको उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की, आज मैंने थोड़ा सा निर्माण की बात बताई है, कल मैं यहां से आप लोगों को हिमालय का पूरा ब्यौरा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के सारे हिस्से, काराकोरम श्रेणी, या मतलब लद्दाख श्रेणी या जस्कर श्रेणी, इन सभी के बारे में, कैलाश श्रेणी, और जो चोटियां हैं यहाँ की, उन सभी के बारे में बताऊंगा। इसके टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं एक नदियों का पर्टिकुलर टॉपिक लेके आऊंगा, जिसमें सारी नदियां मैं विदिन 4 से 5 क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा। और वो नदियों का क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन वहां से भी आएगा, एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, किसी भी एग्जाम की बात।
समझ रहे हैं? यहाँ से जुड़े हुए जो दर्रे होते हैं उनको पूछ लेगा कि फला दर्रा कौन से राज्य से, या फले राज्य में कौन सा दर्रा है, या कौन सी नदी के द्वारा कौन से दर्रे का निर्माण हुआ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज करके चैनल को शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।